हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर लोक प्रशासन का टॉपिक नौकरशाही के बारे में हम बात कर रहे थे। कल हमने नौकरशाही के बारे में बात किया था। नौकरशाही क्या है और नौकरशाही का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। नौकरशाही अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी से बना था और ब्यूरोक्रेसी के आधार पर हमने इसका अलग अलग प्रकार से पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्यूरो से एक ब्यूरो जो फ्रांस से इसका एक उत्पत्ति मानी जाती है। और कहा जाता है कि फ्रांस में जो 17वीं शताब्दी के बाद में की स्थिति के बारे में अवलोकन करते हैं तो उसमें देखते कि वहाँ टेबल पर आदेश देने वाला या टेबल या डेस्क पर जो काम करने वाला या वहाँ से जो आदेश निकलने वाला जो व्यवस्था है उसको एक नौकरशाही के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी नौकरशाही के बारे में अलग अलग प्रकार से बात की। उसने कहा था कि अगर तानाशाही का अर्थ लिया जाए तो जिस प्रकार से जो तानाशाह शासन होता है उसमें तानाशाही के रूप में एक व्यवस्था की जाती है। और प्रजातंत्र की जहाँ बात करें तो प्रजातंत्र का अर्थ लिया है तो वहाँ पर एक जनता का शासन होता है। और वहीं पर अगर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ब्यूरो का शासन होता है। तो इस प्रकार से हमने नौकरशाही के बारे में कल बात की थी। और आज हम बात करते हैं कि नौकरशाही की जो अवधारणा है या नौकरशाही की अवधारणा के बारे में या किन किन विचारकों ने इस प्रकार से दृष्टिकोण उठाए। तो आज हम नौकरशाही की जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस पर हम मैक्स वेबर के विचारों की बात करते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि नौकरशाही का एक अध्ययन करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किए थे, लेकिन नौकरशाही पर एक व्यवस्थित अध्ययन करने का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो एक समाजशास्त्री था जिसका नाम था मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर एक समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख ज्ञाता था। उन्होंने नौकरशाही का एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, यानी मैक्स वेबर और नौकरशाही एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। इस प्रकार से उन्होंने 1920 में मैक्स वेबर ने 1920 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बुक्स लिखी थी और उस बुक्स में आदर्श प्रकार की नौकरशाही के बारे में उन्होंने बात की थी। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने इसमें बात की थी और उसने कहा कि प्रशासन संबंधी जो आधुनिक विचारकों पर भी मैक्स वेबर का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैक्स वेबर ने जो औद्योगिक जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में जब उन्होंने देखा कि प्रबंध की जो व्यवस्था स्थापित थी उस समय औद्योगिक क्रांति में जो प्रबंध व्यवस्था थी उस प्रबंध में उन्होंने देखा कि वहाँ पर व्याप्त व्यक्तिगत अधीनता थी, यानी कि व्यक्तिगत अधीनता उसने देखी कि वहाँ के प्रशासन में बहुत सारी या वहाँ के प्रबंध में बहुत सारे इस प्रकार की समस्याएं थी कि जैसे भाई भतीजवाद है, निर्दयता है, व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक निर्णयों के चलन के विरुद्ध। तो उन्होंने इस प्रकार से एक मॉडल विकसित किया था जिसको हम आदर्श प्रकार की नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की नौकरशाही के बल पर जो आदर्श या एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे तो औद्योगिक क्रांति को एक गति मिलेगी और जो मानवीय जो संसाधन है और यांत्रिक जो संसाधन है इन दोनों का एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिससे कि उद्योगों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने जो संगठन में जो एक संशोधन किया गया था, तो इस प्रकार की जो संगठन में हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने किस प्रकार से जो संशोधित किया था और उस संशोधन के आधार पर मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है उस नौकरशाही को एक आदर्श नौकरशाही के रूप में जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैक्स वेबर ने जो आधुनिक नौकरशाही का एक मॉडल विकसित किया था उस मॉडल की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं थी या उसने किस टाइप की व्यवस्था के बारे में बातचीत की थी उसके बारे में बात करें। पहले उसने कहा था कि श्रम का स्पष्ट विभाजन हो, यानी कि जो लेबर है, श्रम है, श्रम का विभाजन। बिल्कुल ही अच्छी बात कहते हैं कि जो कार्य, जब तक हम कार्य का विभाजन नहीं करेंगे, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि कार्य का हम व्यवस्थित एक विभाजन नहीं करेंगे, कर्मचारियों के बीच में कार्य का एक निश्चित
अनुपात में या उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन नहीं करेंगे, तब तक हम उद्योगों का प्रबंध है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि प्रत्येक कर्मचारी को अपना जो कार्य एक निर्धारित स्थिति में बांटा जाना चाहिए, जिससे कि अपने कार्य को एक जिम्मेदारी पूर्वक निभा सकता है। दूसरी उसने बात की थी कि निश्चित कार्य प्रक्रिया यानी कि मैक्स वेबर ने कहा कि कार्य की जो स्थिति है वो एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। सेट वर्किंग प्रोड्यूसर्स यानी नौकरशाही संगठन के कार्य करने की जो निर्धारित प्रक्रिया होती हैं, समस्त कार्य एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न किए जाने चाहिए। कार्य करने के नियम एवं प्रक्रिया कुल मिलाकर स्तर एवं व्यापक होनी चाहिए। इस प्रकार से जब तक हम कार्य कोई निश्चित प्रक्रिया के आधार पर संपन्न नहीं करेंगे, तब तक उस कार्य में उसकी कार्य कुशलता में प्रभाविकता दिखने को नहीं मिलेगी। तो उसने इस प्रकार से दूसरी इसकी विशेषता या सिद्धांत में कहा कि निश्चित कार्य प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि प्रबंध में एक प्रभावी उत्पादन स्थित हो सके। तीसरी उन्होंने बात की थी कि कार्य को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था हो, यानी कि कार्य को जब तक हम सिस्टम से या एक विधि पूर्वक तरीके से संपन्न नहीं करेंगे, तब तक एक प्रभावी हमारा जो प्रबंध है या संगठन में जो प्रभावी प्रबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। तो उसने इसके लिए उन्होंने कहा कि नौकरशाही पद्धति में कार्यों को एक नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिससे कि कार्य पूर्ण क्षमता के साथ में संपन्न हो। जब तक हम विधि के अनुसार या एक निश्चित विधि के अनुसार कार्य को संपादित नहीं करेंगे, तब तक कार्य एक पूर्ण क्षमतापूर्ण स्थापित नहीं हो जाएंगे। और इस उद्देश्य में उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाना चाहिए जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, यानी कि जो व्यक्ति क्वालिफाइड हैं, जो कार्य को करने की उसमें जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही उस व्यक्ति को कार्य एक विधि पूर्वक कार्य करने के लिए बंधित किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है पद चौपान पद्धति। नौकरशाही मैक्स वेबर की जो आदर्श एक मॉडल नौकरशाही है, उस नौकरशाही में पद चौपान पद्धति पर आधारित हैं, यानी कि उन्होंने कर्मचारियों के बीच में उच्च एवं अधीनस्थ संबंध स्थापित किया है। और उन्होंने कहा कि आदेश के जो सूत्र हैं वो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, यानी कि ये जो उच्च या वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसके द्वारा निम्न या अधीनस्थ को किस प्रकार से जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है, जैसे इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है, तो इस प्रकार से उसने कहा कि पद सोपान की स्थिति हो जानी चाहिए। संगठन का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड के समान रहता है और उच्च और निम्नतम अधिकारियों के बीच में कई पद सोपान पाए जाते हैं। हर कार्य को एक उचित मार्ग के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के जो आदर्श जो प्रकार की नौकरशाही है, उसमें पद सोपान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैक्स वेबर ने कहा कि पद के लिए अर्हताएं अथवा योग्यताएं सिलेक्शंस वन ऑफ द बेसिक ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन जिस पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जाएगा, उस पद के लिए वो व्यक्ति एक न्यूनतम क्वालिफाइड या उस पद के योग्य उसके पास में क्वालिफिकेशन या योग्यता होनी ही महत्वपूर्ण है। नौकरशाही का ये एक महत्वपूर्ण एक लक्षण है कि जब तक हम प्रत्येक पद के लिए एक निर्धारित योग्यता तय नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्तियों को नियुक्त किया करते समय उसकी कार्य कुशलता एवं सरकारी कार्यों के संचालन का एक क्षमताशील ढंग से कैसे करे, उसके लिए उसकी भर्ती एवं पदोन्नति की जो प्रक्रिया है उसमें योग्यता को रखा जाना चाहिए या योग्यता को महत्व दिया जाना